वर्क इन आइसोथर्मल प्रोसेस। हमें एक फॉर्मूला डराइव करना है जिससे हम वर्क डन बाय द गैस का कैलकुलेशन कर सकें। किस तरीके से होगा, मान लो हमारे पास यहाँ पे एक पीवी ग्राफ है, आइसोथर्म होता है इस तरीके का। हमारे पास मान लो यहाँ पर कोई गैस थी स्टेज 1 पे और वहाँ से उसको एक्सपैंड किया गया, वो स्टेट 2 पर आ गई है। तो उसका देखो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तो एक्सपैंड हुई है, तो अपने लिए अलग से उसने जगह बनाई हुई, कुछ वर्क उसको करना पड़ा होगा। वो वर्क कितना होगा, इसको कैसे कैलकुलेट करें। हम जानते हैं कि पीवी ग्राफ का जो एरिया होता है वही वर्क डन होता है, तो ये एरिया तो हमें पता चल जाएगा इसको, पर ग्राफिकली उसे मेजर नहीं कर सकते हम, तो हमें एक एनालिटिकल फॉर्मूला डिराइव करना होगा। तो उसको डिराइव करते हैं। हमारे पास जब भी वर्क डन होता है तो वर्क डन की वैल्यू होती है इंटीग्रल पी डीवी। इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए? क्या हमारे पास कोई और इक्वेशन है? हमारे पास एक इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये तो हमेशा वैलिड है। यहाँ से मैं प्रेशर को लिख सकता हूँ एन आर टी डिवाइडेड बाई वी, और इसमें ये जो टी है ये कांस्टेंट है क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो देखो इसी को हम लिख सकते हैं एन आर टी इंटीग्रल डी वी अपॉन वी। करेक्ट, ये एन आर टी एज इट इज़ बाहर आ गया, डिनोमिनेटर में वी था जो कि कांस्टेंट नहीं है, तो वो यहाँ पर आ गया। अब इसका इंटीग्रल क्या होता है? इसका इंटीग्रल होता है डी वी अपॉन वी, तो ये हो जाएगा एल एन वी, है ना। इसको इंटीग्रेट करोगे तो यह आ जाता है एन आर टी एल एन वी। अब इसकी लिमिट्स लगानी है हमें v1 से लेकर के v2 तक, है ना। तो v1 से लेकर के v2 तक ये आ जाता है हमारे पास एन आर टी एल एन ऑफ v2 माइनस एल एन ऑफ v1। और लॉग की प्रॉपर्टीज से आप इसी को लिख सकते हो, वर्क डन इज इक्वल टू एन आर टी एल एन ऑफ v2 अपॉन v1। यही हमारे पास वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला आ गया। बहुत सिंपल था। अच्छा, और एक चीज़ हम जानते हैं यहाँ पर P2 V2 विल बी इक्वल टू P1 V1। क्यों? क्योंकि PV हमेशा कांस्टेंट रहता है, NRT तो कांस्टेंट है। P2 V2 इज इक्वल टू P1 V1। यहाँ से आप देखते हो कि V2 डिवाइडेड बाई V1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। तो वर्क डन का ही एक और फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है NRT ln ऑफ P1 अपॉन P2। अब कभी बड़ा, है ना, सेकंड पार्ट ऊपर है, कभी 1 ऊपर है, तो इसको कैसे याद रखें, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो उसको भी फील करते हैं। मिल गई पेंसिल। चलो, हमारे पास मान लो इस तरीके से एक गैस है जो कि पिस्टन में, और इसका टेम्परेचर हम बोलते हैं ये कंडक्टिंग वॉल्स है, तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर के टेम्परेचर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम में है। अब ये गैस अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये एक्सपैंड करेगी क्यों, ये किसी पे वर्क क्यों करेगी? तो हमें इसका प्रेशर कुछ कम करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर कुछ वज़न रखा हुआ था, तो धीरे धीरे करके हम उस वज़न को यहाँ से हटाते जाएंगे, तो इसका बाहर से प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होगा तो ये एक्सपैंड करना शुरू करेगी धीरे धीरे, है ना। इसका वॉल्यूम बढ़ेगा और ऑब्वियसली हम प्रेशर कम कर रहे हैं तो गैस का भी प्रेशर कम हो जाएगा। तो अगर गैस एक्सपैंड होती है ना, तो ये एक्चुअली इस पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश करेगी यहाँ पर इस तरीके से। गैस एक्सपैंड हो रही है तो गैस पॉजिटिव वर्क करती है, और वहीं उसका उल्टा अगर कर दिया जाए कि हम यहाँ पर इसके ऊपर और वज़न रखते जा रहे हैं, और वज़न रखेंगे तो अब की बार ये पिस्टन थोड़ा सा नीचे इस तरीके से आएगा। गैस कंप्रेस हो रही है ना, तो यानी कि सराउंडिंग ने उसको दबा दिया, सराउंडिंग ने ऐसे फोर्स लगाया और इधर ही डिस्प्लेस कर दिया, तो सराउंडिंग ने पॉजिटिव वर्क किया है, यानी कि गैस ने नेगेटिव वर्क किया। तो हमारे पास बहुत ही सिंपल सा तरीका हो जाएगा याद रखने का। व्हेन गैस एक्सपैंड्स, इसका मतलब वर्क डन बाय गैस इज पॉजिटिव। हमें बस यही ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले में कैसे यूज़ करोगे? देखो, आपको NRT ln V1 बाई V2 या P1 बाई P2 या V2 बाई V1 या P2 बाई P1 इस तरह की वैल्यूज़ आएंगी। अगर आप गलत वैल्यूज़ भी रख दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका आंसर में प्लस या माइनस का फ़र्क आने वाला है। अब यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना है कि अगर गैस एक्सपैंड हो रही है तो वर्क डन पॉजिटिव लेना है, अगर गैस कंप्रेस हो रही है तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। वर्क डन बाय द गैस, तो यही था हमारा वर्क डन का फॉर्मूला, इसको याद कर लो।
और अब हम देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का किस तरीके से यहाँ पर यूज किया जा सकता है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन देखते हैं। सबसे पहले तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख देते हैं। हीट सप्लाइड इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। अच्छा एक बात बताओ, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता क्या है? ये होता है हमारा डेल्टा यू की जो वैल्यू होती है वो होती है F/2 NR डेल्टा टी, या फिर इसी को आप लिख सकते हो NCV डेल्टा टी। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या बता सकते हो आप? यहाँ पर देख के पता चल रहा है कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर में चेंज तो होने नहीं वाला है। इसका मतलब ये वैल्यू हमारी आने वाली है 0, तो ये वैल्यू आने वाली है 0। इसका मतलब हमारी फर्स्ट लॉ के हिसाब से हमें पता चलता है Q इज इक्वल टू W। इसका मतलब क्या है, इसको फील करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास मान लो ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम, और यहाँ पर हमारी गैस थी, उसका कुछ प्रेशर था, उसकी कुछ वॉल्यूम थी, और उसको बोला जा रहा है कि उसको आइसोथर्मली एक्सपैंड करा रहे हैं। आइसोथर्मली एक्सपैंड करा रहे तो ऐसे नहीं होगा कि वो रखे रखे सिलेंडर है और अपने आप वो एक्सपैंड हो जाएगी। हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहली चीज़, तो जैसे जैसे गैस एक्सपैंड होगी हम जानते हैं उसका ग्राफ ऐसे आएगा। पहले तो मैं ग्राफ बना देता हूँ आपके लिए। इस तरीके से हमें कुछ ग्राफ मिलने वाला है और हम फाइनली पहुँच जाएंगे पोजिशन 2 पर। ये थी हमारी स्टेट 1, ये है हमारी स्टेट 2। अब यहाँ से जब हम स्टेट 2 पर पहुँचे हैं तो आप देखोगे सबसे पहली चीज़ तो हमारा प्रेशर रिड्यूस हो गया है। पहले यहाँ पर प्रेशर कुछ और था, अब यहाँ पर प्रेशर कम हो गया। तो हमें कुछ स्पेशल तरीके का सेटअप बनाना पड़ेगा जहाँ पर जैसे जैसे हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होता है गैस का प्रेशर भी हम कुछ कम कर पाएँ। हमें कुछ इस तरीके की चीज़ बनानी पड़ेगी। अच्छा, वर्क डन क्या होता है? देखो, वर्क डन होता है इंटीग्रल P/dV। यहाँ पर हमारा कौन सा वाला एरिया हो जाएगा? क्या वो ये वाला एरिया है? नहीं, इस बार हमारा जो वर्क डन होगा वो होगा ये वाला एरिया। देखो ये है P/dV। dV यानी छोटे छोटे, यहाँ पर हम इस तरीके से आगे जाएंगे, छोटी छोटी स्लाइसेस बनाएंगे और इस तरीके से ये वाला एरिया हमें कंसिडर करना है। और इस एरिया का न्यूमेरिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? इसकी न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ही जो फॉर्मूला आने वाला है वो अभी हमने डेराइव किया था। वर्क इज इक्वल टू nRT ln ऑफ V2 डिवाइडेड बाय V1, या फिर nRT ln ऑफ P1 डिवाइडेड बाय P2। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो। अगर गैस इस तरीके से जा रही है तो वो एक्सपैंड हो रही है। देखो उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इस एरिया की वैल्यू मान लो आ गई 100 जूल हमारे पास एरिया आता है, तो वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम गैस को इस तरीके से कंप्रेस कर रहे थे आइसोथर्मली, तो एरिया तो अभी भी उतना ही आएगा, न्यूमेरिकली 100 ही उसकी वैल्यू आने वाली है, लेकिन वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि गैस अब की बार कंप्रेस हो रही है। जब गैस कंप्रेस होती है तो वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव होता है, और जो वर्क का मैग्नीट्यूड होगा वही फर्स्ट लॉ के हिसाब से हीट सप्लाइड या फिर हीट रिजेक्टेड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल था, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये क्वेश्चन आइसोथर्मल प्रोसेस का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। इसमें आपके सारे के सारे डाउट, सारे के सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। देखो, 2 mole of an ideal gas at 300 Kelvin expands isothermally from an initial volume of 2 liter to 6 liter. If the gas constant is itna, what is the work done by the gas? Estimate the heat added to the gas and what is the final pressure of the gas. हमें ये सारी चीज़ें बतानी है। क्या हमें इनिशियल प्रेशर पता है? हमें इनिशियल प्रेशर तो नहीं बताया। ओके, साथ में आप इसमें चौथा पार्ट भी ऐड कर लो कि इसके बाद आपको इस प्रोसेस का ग्राफ भी बनाना है। किस तरीके से करोगे मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। पहली चीज़, वर्क डन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रल P/dV, जिससे हमने डेराइव किया वर्क डन की वैल्यू आती है nRT ln ऑफ V2 अपॉन V1। कुछ कॉमन लॉग वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इसे सॉल्व कर पाओगे। सेकेंड, एस्टिमेट द हीट एडेड टू द गैस। तो हमारे पास फर्स्ट लॉ की इक्वेशन है Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। तो हमारे आइसोथर्मल में डेल्टा यू की वैल्यू 0 होती है। अगर आपने वर्क पता कर लिया तो आपने हीट को भी पता कर लिया। ऑप्शन नंबर 3, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस? तो PV इज इक्वल टू nRT होता है। नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर हमें पता है
फाइनल वॉल्यूम पता है तो हम फाइनल प्रेशर भी पता लगा सकते हैं, वो भी आपको पता लगाना है। फिर आपको इस प्रोसेस का ग्राफ बनाना है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। स्टार्ट करेंगे पार्ट ए से। वर्क डन क्या होता है, फॉर्मूला NRT ln ऑफ V2 डिवाइडेड बाय V1। सीधे सीधे वॉल्यूम वैल्यूज रखते जानिए। नंबर ऑफ मोल्स है 2, R की वैल्यू है 8.31 जो कि हमें क्वेश्चन में दी हुई है, नहीं तो 8.314 लेते हम। और उसका टेम्परेचर दिया हुआ है केल्विन में, ऑलरेडी केल्विन में हो सकता है ये डिग्री सेल्सियस में होता तो आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता। टाइम्स ln नेचुरल लॉग V2 की वैल्यू कितनी है 6 लीटर, 2 लीटर से हम 6 लीटर तक गए, तो यहाँ 6 लीटर रखेंगे, यहाँ 2 लीटर रखेंगे। तो इसके बाद हमारे पास देखो वैल्यू क्या हो जाती है, ये हो जाता है 2 × 831 मल्टीप्लाइड बाई ln ऑफ, यहाँ पर ये कट जाएगा, बचता है सिर्फ 3, ln ऑफ 3। ln 3 की वैल्यू किसे पता है, कुछ कॉमन वैल्यूज़ होती हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ln 3 की जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेटली होती है 1.1। यहाँ से जब आप वैल्यूज़ रख दोगे तो आप इसको सॉल्व करोगे और अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 5480 जूल। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट, हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं पार्ट बी। एस्टिमेट द हीट एडिड टू द गैस। फर्स्ट लॉ की इक्वेशन लिखो, Q = W + ΔU। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ΔU की वैल्यू हो जाएगी 0 और हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी Q = W विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 5480 जूल। तो हमने उस सिस्टम को, हमारा जो भी पिस्टन विस्टन जो भी सिस्टम था जैसा भी था, उसको हमने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दी और उस एनर्जी का यूज़ करके उसने वर्क कर दिया, जितनी हीट दी उतना ही उसने वर्क कर दिया। अब आते हैं पार्ट सी पर। व्हाट इज़ द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस। इसको पता करने के लिए हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है PV = nRT। या फिर आप और एक चीज़ यूज़ कर सकते थे, अगर हमें इनिशियल वॉल्यूम प्रेशर दिया हुआ होता तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करते, P1 V1 = P2 V2। तो हमारे पास इनिशियल प्रेशर होता तो मैं फाइनल प्रेशर के लिए ये वाले फॉर्मूले का यूज़ करता, बड़ी आसानी से मेरे पास आंसर रहता। लेकिन अभी इनिशियल प्रेशर तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए हमें आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी, PV = nRT। यहाँ से प्रेशर की वैल्यू आ जाती है nRT/V। वैल्यूज़ रखेंगे सब ऐसा ही यूनिट में रखेंगे तो ऐसा यूनिट में आंसर आएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। नंबर ऑफ मोल्स 2, R की वैल्यू है 8.31, टेम्परेचर की वैल्यू है 300 केल्विन, डिवाइडेड बाय फाइनल हमारा वॉल्यूम कितना हो गया है 6 लीटर। क्या लीटर ऐसा यूनिट है, नहीं, 6 × 10⁻³ मीटर क्यूब। अब जो भी आंसर आएगा वो ऐसा यूनिट में आएगा जो आने वाला है पास्कल में, है ना। तो यहाँ से देखो ये 6 से ये कट जाता है हमारा, यहाँ ऊपर बचता है 100 और ये 10⁻³ है, तो ये वाली वैल्यू आ जाती है 8.31 × 10⁵ पास्कल। या फिर अप्रॉक्सीमेटली अगर आपको कन्वर्ट करना ही पड़ जाए इसको तो 1.01 × 10⁵ हमारा क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये आता है 8.23 PATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 8 टाइम्स। वो वैल्यू अगर ऐसी कोई है ऑप्शन तो आप उसको चेक कर सकते हो। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, पार्ट डी, जो हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर दिया कि हमें बनाना है इस प्रोसेस का ग्राफ। तो ये है हमारे पास प्रेशर, ये है हमारे पास वॉल्यूम, हमारे पास आइसोथर्मल ग्राफ कैसा होता है, किस तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यहाँ पर आने वाला है। ये हमारा इनिशियल प्रेशर है या फाइनल प्रेशर है। देखो हमारे पास क्या हुआ है, पहली बात तो एक्सपेंशन हुआ है तो वॉल्यूम बड़ा होगा, तो ये है हमारी स्टेट नंबर 1, यहाँ से हम स्टेट नंबर 2 पर इस तरीके से गए हैं, तो ये है हमारा फाइनल प्रेशर, दिस इज़ 2, दिस इज़ 1, एक्सपेंशन हुआ है तो ये हम इस तरीके से लाइन बना देंगे। तो हमारे पास जो ये वैल्यू आई है 8.31 × 10⁵ पास्कल, वो ये वाला प्रेशर है ना, दिस इज़ 8.31 × 10⁵ पास्कल। क्या कोई मुझे बता सकता है ये वाला प्रेशर कितना रहा होगा। देखो अब हम कर सकते हैं P1 V1 = P2 V2। अगर यहाँ पर वॉल्यूम का जो रेशियो है वो है 6/2 है ना, कितना 3, तो इसी तरीके से यहाँ का प्रेशर इसका 3 टाइम्स होने वाला है, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 8 × 3 = 24
5.93 इंटू 10⁵ पास्कल हमारे पास वैल्यू आ जाती है। वॉल्यूम के बारे में क्या बोलोगे? यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा ये वाला, ये हो जाएगा 2 लीटर, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा 6 लीटर। और हमारे पास जो वर्क डन है ये वो कौन सा वाला एरिया है? PdV, ये वाला एरिया इज इक्वल टू वर्क, और उसी की वैल्यू आ जाती है, कितनी है? 5.48 किलो जूल। यही हमारा क्वेश्चन था, जिसमें आई होप आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। ये वीडियो था एक छोटा सा पार्ट क्रैशअप की पूरी योलो सीरीज का, जो कि एब्सोल्युटली फ्री में अवेलेबल है। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उनको देखो, कलरफुल नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और पूरी की पूरी योलो सीरीज देखो। लेकिन उससे पहले प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, इस QR कोड को स्कैन करो, ताकि मुझे आप हेल्प कर पाओ और मैं ऐसे और भी वीडियोस बना पाऊँ आपके लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम मिलेंगे योलो सीरीज़ में, इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, जल्दी से आ जाओ।